ख्याल में आप सबका स्वागत है। आज आपके समक्ष जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव गुप्ता जी अपनी बात रखेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ मैं, भाजपा का प्रवक्ता और हमारी भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व में म्यूनसिपल कमेटी गोबनासा के चेयरमैन राजिंदर सिंह चिप जी भी हैं। गौरव जी अपनी बात रखेंगे। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता है वो विशेष तौर पर भारत की कूटनीति पर है, जिसको हम कहेंगे कि आपने अभी देखा ही होगा कि पिछले दिन की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जिस तरीके साउथ अफ्रीका में G20 द्वारा जो वहां पर समिट चल रहा है और वहां पर जॉन्सबर्ग में जिस तरीके हमारे जयशंकर जी, वहां पर हमारे माननीय जयशंकर जी, वहाँ जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो वहां पर उन्होंने मीटिंग की। वैंगई के साथ, चाइनीज जो उनके डिप्लोमेट हैं, उनके साथ मीटिंग हुई और बातें बहुत क्लियर और बहुत स्पष्ट निकल आई किस तरीके चाइना और इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस की जब मैं बात करता हूं, जो कि 2020 में आपको सारों को पता ही है कि गलवान वाले इंसिडेंट के बाद किस तरीके कितनी बड़ी दूरियां आ गई थी। और उस मीटिंग में जो वहां पर चल रही थी, कल जो डिसाइड हुआ है कि भारत के साथ, भारत और चाइना के संबंधों में जो एक बहुत बड़ी जो एक डेवलपमेंट सामने आई है कि फ्लाइट्स जो इंडिया और चाइना के बीच में फ्लाइट्स को जो रिज्यूम करने जा रहे हैं, नंबर वन। नंबर सेकंड जो बात होने जा रही है कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो कि आगे गर्मियों में शुरू होगी, उस पर भी सहमति बन चुकी है। आज ये सब ये दिखाता है कि भारत की, जब मैं कूटनीति की बात करूं, जब मैं भारत की डिप्लोमेसी की बात करूं, एक बड़े स्तर पर एक नया एक मोड़ लेकर आगे बढ़ रही है। आपको आज मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखते हैं कि जब हम आंकड़े हैं कुछ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अक्टूबर 2024 में जब 16th ब्रिक्स समिट जो कजान में रशिया में हुई और उस दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वहां पर जब मीटिंग की गई, वहां के प्रधानमंत्री, वहां के जीपिंग जी के साथ, उसमें ये सब चीजें क्लियर होती जा रही थी कि ये वो भारत नहीं है 1962 वाला, ये भारत वो है जो 2020 में गलवान की जब घटनाएं हुई उसके बाद बिल्कुल स्थिर रहा अपनी एलएसी को लेकर और एकदम स्थिरता से, एकदम मजबूती से खड़ा रहा। और उसके परिणाम ये हुए कि जब हमारी 16वीं जब हमारी ब्रिक्स की समिट हुई अक्टूबर 2024 में, वहां पर मीटिंग के बाद जो उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया कि ऑलमोस्ट चाइना एक डिक्लाइन मैनर में दिखा, जहां पर वो भारत के साथ एंगेजमेंट दोबारा करना चाहता है, रिश्ते सुधारना चाहता है। फिर उसके बाद नवंबर G20 में जब ब्राजील में मीटिंग हुई, फिर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो जयशंकर जी, फिर उनके साथ जब चर्चा हुई तो वहां पर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो वैंगी, फिर दोबारा इन्हीं टॉक्स को रिज्यूम किया गया जो कि पिछले महीने हुई थी। उसके बाद दिसंबर, फिर मैं 2024 की बात करूंगा, जिस तरीके इंडियन नेशनल जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, मानो 23rd जो मीटिंग्स का जो 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 एक सिलसिला जो राउंड अप चल रहे थे उसके बारे में मीटिंग हुई। उसमें भी यही बातें हुई कि एलएसी को लेकर, फ्लाइट्स को लेकर, ट्रेड को लेकर, कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर। फिर उसके बाद अगर आपने देखा होगा पिछले महीने जब अगर हम 26 जनवरी की बात करें, उसमें भी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो है विक्रम मिश्री जी, जब उनकी मैं बात करता हूं, वो भी बीजिंग में गए और वहां पर भी चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ ऑलमोस्ट इसी तरीके की सारी बातें हुई कि किस तरीके ये सारा कुछ हम रिज्यूम करेंगे, दोबारा फ्लाइट्स को भी हम रिज्यूम करेंगे, और किस तरीके ये जो हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा है, जिसमें बड़ी संख्या में पिलग्रिमेज हमारे यहाँ के यात्री वहां पर जाकर दर्शन करते हैं। और उसी का नतीजा है कि कल जो मीटिंग जॉन्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में हुई, जिसका मुख्य रूप पर G20 फॉरेन मिनिस्टर जो मीटिंग थी कल, इसी सब पर कंक्लूड हुई कि ऑलमोस्ट सारी चीजें फाइनल हुई और एक बिल्कुल सिग्नल, ग्रीन सिग्नल दिया गया, और जिसकी आगे आपको श्रृंखला आगे थोड़े दिनों में देखेंगे। बातों, आज मैं आपके साथ सिर्फ इसलिए रूबरू होने आया हूं कि जब हम भारत की कूटनीति की बात करते हैं, भारत की डिप्लोमेसी की बात करते हैं, आज जिस तरीके एक अपना इम्पैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड उसका जो डला हुआ है वो सामने दिख रहा है। फिर मानो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन अगर मैं देखता हूं, वो एक स्थिर सरकार, स्टेबल गवर्नमेंट यहां पर होना और हमारी नीतियां।
अभी फ्रांस में ही हाल ही में आपने देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जब विजिट हुई, उसमें पिनाका मिसाइल सिस्टम को लेकर जो बात हुई, फिर वो अब लोग मानो फ्रांस के यहाँ पर आर्मी आ रही है, हमारा पिनाका मिसाइल सिस्टम को प्रिकोर करने जा रहे हैं। जब मैं पिनाका मिसाइल सिस्टम की बात करूं, वो आप पिनाका जो शब्द है वो एक्चुअल में भगवान राम जी के धनुष की जब मैं बात करता हूँ, इतना सक्षम मिसाइल सिस्टम है जो कि 44 सेकंड में कई मिसाइलें निकालता है। अगर आप ओवरऑल सिनेरियो आज हम देखते हैं वर्ल्ड ग्लोबल, जब हम एक बड़ी लेवल पर एक ब्रॉडर वे में देखते हैं, अभी जो आज भारत की स्थिति इतनी मजबूती से भारत आगे निकलता हुआ दिख रहा है कि मानो आज ऐसा समय आ चुका है कि हर एक देश विश्व का इंटरेस्टेड है भारत के साथ एंगेजमेंट करने के लिए। इसके पीछे रीजन बहुत बहुत एक क्लियर है कि एक तो सबसे बड़ी मार्केट है यहाँ पर, सबसे बड़ी यहाँ पर कंजम्पशन है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है भारत की कूटनीति, और तीसरी जो सबसे मजबूत बात है जो यहाँ की स्थिर सरकार, जिन्होंने ये प्रूव करके बताया कि चाहे जितनी मर्जी एक ग्लोबल आज वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर भारत जिस क्षमता से आगे बढ़ रहा है उस तरीके से आने वाला टाइम सिर्फ भारत का होगा। और इसके कई परिणाम आपने पीछे भी देखे, चाहे मैं आईएमए कॉरिडोर की बात करूं, और मानिए फ्रांस की जो विजिट थी उसको मैं खासकर एक विशेष तौर से जब मैं बड़ी गहराई से देखता हूं, जब फ्रांस की जो विजिट में वहां पर जो मार्सले से मुंबई कॉरिडोर की भी अनाउंसमेंट होना कि हम उस तरीके से आपस में एक कॉरिडोर की आईमेक को एक्सटेंड करते करेंगे, तो ये क्लियर कट दिखाता है कि आज हर एक देश हमारे साथ जुड़ना चाहता है। आज हर एक पूरे वर्ल्ड का जो आज सिनेरियो है वो सिर्फ भारत को मुख्य तौर से केंद्र बिंदु लगाकर सबसे आगे एंगेजमेंट करना चाहता है, क्योंकि भारत एक सबसे बड़ी आज यहाँ पर इकोनॉमी बनने जा रहा है, और जिसका नमूना आपने देख ही लिया। और चाहे बात करूं भारत की अपनी कूटनीति की, जब मैं बात कर रहा हूं, आज इतनी मजबूती से मानो कभी नहीं दिखा कि जिस तरीके चाइना जो एक अपने आप को सबसे बड़ा देश बोलता था, आज किस तरीके आज खुद एक पहल कर हमारे साथ एंगेजमेंट्स कर रहा है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल रहेगा, कूटनीति की बात करें, कूटनीति अमेरिका में फेल हो गई। जिस तरह से हमारे भारतीयों को पहली बार जो है एक बहुत शर्मनाक तरीके से हमारे नागरिकों को डिपोर्ट करके लाया गया, जंजीरों में बांध के रखा, वहां आपकी प्रधानमंत्री की कूटनीति और फॉरेन पॉलिसी कहाँ गई? देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स अगर उस तरीके से गए हैं, तरीका बेशक होता है, पर आपको एक नजरिया ऐसा होना चाहिए कि जहां पर आप संधू जी आप बोलने तो दीजिए। कूटनीति की जब मैं बात कर रहा हूं कि वो आज जो मीगा और मेगा जो बात हो रही है, आज जो मीगा और मेगा बात हो रही है, वो हमारी कूटनीति का ही नतीजा है। आज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या मेक इंडिया ग्रेट अगेन की बात हो रही है, वो हमारी कूटनीति की बात है, जो सिर्फ ट्रंप द्वारा क्लियर कट तरीके से बोली जा रही है। डॉक्टर साहब, कोलंबिया एक छोटा सा देश है, उनके नागरिकों को डिपोर्ट किया, इवन के उनका अमेरिका का जहाज नहीं उतरने दिया। आपको मैं थोड़ा अपराइज करना चाहता हूं संधू जी, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप खबरें सब एक अच्छे तरीके से देखते हैं। शायद परसों वाली जो डेवलपमेंट है उसके बारे में शायद आप अवेयर नहीं है। हमारे यहाँ से ही कहा गया है कि जिस तरीके से जो पहला विमान जिस तरीके से आप बोल रहे हैं जो आया गया है, उस पर भी आपको आने वाले टाइम पे दिखेगा, क्योंकि वो तो 18,000 का एक पूरा का पूरा एक बड़ा एक आंकड़ा है जिन लोगों को वापस आना है। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो टाइम होगा आपको क्लियर कट दिखेगा कि उसमें भी कैसे बदलाव दिखेगा। और नंबर 1 नंबर 2 मुझे लगता है कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स जो यहाँ से गए हैं, हमें तो कभी उस चीज पर उनको सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक इलीगल तरीके से गए हैं, और सेम अख्तियार तो हमें भी यहाँ पर बिल्कुल अपनाना है। आपकी है, जैसी सब कुछ आपका, फिर कैसे यहाँ से इलीगल तरीके से वो चले गए? आप तो कह रहे हैं कि शायद वो भाजपा की सरकार के समय पे ही गए हैं, पहले से गए हैं, और आज पहले से गए हैं, और आज ये जो आज दर्शाता है क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी दिखाता है, जिस तरीके आप उस चीज पे नहीं बात करते जो पॉजिटिव बात है, आप दूसरी बात करते हैं। आज आप मागा और मीगा की बात करिए, आज मागा और मीगा की बात करिए, जहां पर
मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात हो रही है, जहां पर मेक इंडिया ग्रेट अगेन की बात हो रही है, जहां पर दोनों हमारे प्रधानमंत्री इकट्ठे होकर एक ही स्वर में एक बात रख रहे हैं। मानो आज आप इस चीज को डिनायल नहीं कर सकते कि जब मैं भारत की कूटनीति की बात करूं, किसी भी तरीके कम नहीं है। आज एआई का वर्चस्व आने के बाद आज संधू जी वो लड़ाइयां नहीं रह चुकी कि हम तेल पर लड़ेंगे या जमीन पर लड़ेंगे। आज जो लड़ाई है वो एआई को लेकर है, और जिस तरीके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को को चेयर बनाया गया एआई के लिए, आपने देखा फ्रांस में, आप उसकी बात नहीं करते, क्योंकि एक हमारे भारतीय होने के नाते एक फकर का ही आज हमारे लिए बात है कि किस तरीके को चेयर एक एआई एक्सीलेंस प्रोग्राम होता है और उसमें को चेयर हमारे प्रधानमंत्री जी को बनाया जाता है। और आप आज मैं कटाक्ष करता हूं, आप हमेशा वही बात करते हैं कि जो बात करें, चाइना की बात करें, बहुत किलोमीटर, कई वर्ग हेक्टेयर जो है उसके ऊपर नाजायज कब्जा है चाइना का, उसके ऊपर कभी बात नहीं। ऐसे तथ्यों की जब आप बात करते हैं, अलग से बयान है, मोदी का अलग से बयान है। आज 2020 के बाद परिस्थितियां जो आज आप देख रहे हैं बदल चुकी हैं। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आज ये वही चाइना है जो 1962 सोचता है भारत वैसा होगा। ये 1962 वाला भारत नहीं है। आज अपना डंका मनवा रहा है। आज किस तरीके, आज देखिए आज जो कल की जो डेवलपमेंट है, इतने बड़े स्तर पर डेवलपमेंट है, और मानो आज घुटने टेकने पर आज कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है। आप उस चीज पे बात करिए जहां पर एक स्थिर सरकार पिछले 11 सालों से चल रही है, जहां पर एक स्थिर, यहां पर एक तरीके से एक नीतियां बनाई जा रही हैं, जहां पर एक स्थिर तरीके से कूटनीति की फॉरेन पॉलिसी हमारी बन रही है। आप उस तरफ की बात नहीं करते। अरुणाचल में आज भी इलीगल तरीके से चाइना बस्तियां बसा रहा है। आपका कहना है कि अरुणाचल में इलीगल से तरीके से चाइना बस्तियां बसा रहा है, जाके चेक करिए। आज अरुणाचल प्रदेश में परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जरूरत नहीं है चाइना की इस तरफ देखने की। तभी उसका रिजल्ट है कि कल जब वहां पर आके वांगी के साथ बैठकर वो बोलते हैं बायलैटरल टॉक्स करना चाहते हैं। मैं लेट मी रिमाइंड यू वेरी क्लियरली कि ये जो आज की जो डिप्लोमेसी है, जो आज की कूटनीति है, भारत उसमें आगे बढ़कर आगे निकल रहा है, उसमें पीछे हटने वाला तो कोई सवाल ही नहीं। भारतीयों की शर्मनाक वापसी हुई है, डिपोर्ट किया गया। आप पता नहीं क्यों डिपोर्ट और इलीगल इमिग्रेंट्स की जब बात करते हैं, आप क्यों उनको सपोर्ट करते हैं? जो गए इलीगल तरीके से, हम क्यों उनको सपोर्ट करेंगे? हम तो बोलेंगे जो इलीगल तरीके से गए हैं तो उनके साथ जो व्यवहार जिस तरीके उन्होंने किया है, उन्होंने भेजा है, वो उनकी नीति है। और बात आज करनी चाहिए आपको मागा की, बात करनी चाहिए आज मीगा की, जहां पर एक इकट्ठे टाइप से भारत कितनी तेजी से